आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डाउटनेट। गद्यांश दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारतीय साहित्य भारतीय संस्कृति के आधार पर विकसित हुआ है। इस संस्कृति में भारतीयता के बीच समाहित है। जब कभी भी भारतीय अपनी पहचान का व्याख्यान करने का उत्सुक होता है तो उसे अपनी जड़ से जोड़कर देखना चाहता है। यह केवल भारत व भारतीय के लिए आवश्यक नहीं बल्कि किसी भी देश के प्रांत से भी जुड़ा हुआ मसला है। अपने को अन्य से जोड़कर तर्क में दिए जाए उसे अपनी जड़ से जोड़कर देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संस्कृति व सभ्यता के बीच उपजी हुई विषय वस्तु को आधार बनाकर अपने को जोड़ते हैं, जिसके कारण दक्षिण भारतीय या उत्तर भारतीय सभी भारतीय संस्कृति की टूटी कड़ियों से जोड़कर अपने आप को अलग स्थापित करते हैं और इसका परिणाम भारतीय स्तर पर विखंडन के रूप में देखने को मिलता है। इस परिणाम के तहत भाषा व संस्कृति के आधार पर विभिन्न प्रांतों का निर्माण भी संभव हो गया है। यदि यही विखंडित समाज भारतीय संस्कृति के मूल में से जुड़कर अपने को देखता होता है तो भाषाई एकता भी बनती है और क्षेत्रवाद का काला धुआं जो भारतीय आकाश पर मंडरा रहा है उसकी उत्पत्ति ही संभव नहीं हो पाती। इस संदर्भ में भारतीयता व उसके समीप उपजी साहित्य को सीमाओं में जांचना जरूरी है। इसकी प्रकृति की खोज और इसके परिणामों की व्याख्या भारतीय साहित्य व भारतीयता के संदर्भ में खोजनी होगी। भारतीयता के संदर्भ में साहित्य और समाज के संबंधों को समझना आवश्यक है। साहित्य का जन्म समाज में ही संभव हो सकता है, इसीलिए मानवीय संवेदनाओं को हम उनकी अभिव्यक्ति के माध्यम से समझ सकते हैं। यह अभिव्यक्ति समाज और काल में अलग अलग रूपों में प्रकट हुई है। यदि हम पाषाण काल के खंडों और उसके वन में ही रहने वालों की स्थिति को देखें तो उनके विचार शब्दों में नहीं बल्कि रेखा चित्रों में देखने को मिलते हैं। कई गुफाओं में इन समाजों की अभिव्यक्ति को पत्थर पर खदे निशानों को देख सकते हैं। ये निशान उनके जनजीवन में घटने वाली घटनाओं को प्रदर्शित करते हैं और उनमें शिकार करते हैं। आदिमानव को देख सकते हैं और जीवन यापन के साथ साधन है। उन चित्रों में हल चलाने वाले किसानों की अभिव्यक्ति नहीं मिलती। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि वह समाज वनाचरण व्यवस्था में ही सिमटी या उनका जीवन यापन शिकार पर ही केंद्रित या सभ्यता के विकास की गाथा इसके जीवन में ही नहीं गाई जा रही है थी। लेकिन समय की पहली धारा में जो प्रवाह देखे जाते हैं वह सभ्यता के रूप में गिरे पड़े टूटे फूटे प्राप्त ऐतिहासिक खोज में देख सकते हैं। ऐतिहासिक खोज में देख सकते हैं। हमें इस गद्यांश से प्रश्न दिया है कि भारतीय अपनी पहचान के व्याख्यान के लिए क्या करता है। ए नंबर ऑप्शन हमें दिया गया है अपनी संस्कृति की अवहेलना करता है। बी नंबर ऑप्शन है अपने समाज की अवहेलना करता है। सी नंबर पे है साहित्य को सभ्य से जोड़कर देखता है। डी नंबर पे उपयुक्त सभी। इन चार ऑप्शन में से बताना है कि भारतीय अपनी पहचान के व्याख्यान के लिए क्या करता है। तो हमें गद्यांश में दिया गया है कभी भारतीय अपनी पहचान का व्याख्यान करने का उत्सुक होता है तो उसे अपनी जड़ से जोड़कर देखना चाहता है। यह केवल भारत व भारतीय के लिए आवश्यक नहीं बल्कि किसी भी देश के प्रांत से जुड़ा हुआ मसला है। तो हमें इस गद्यांश में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है अपनी संस्कृति की अवहेलना करता है। ये ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन है जो हमारा गलत है। बी नंबर पे है अपने समाज की अवहेलना करता है, ये भी गलत है। साहित्य को सभ्य से जोड़कर देखना चाहता है, ये ऑप्शन हमारा सही है। डी नंबर ऑप्शन हमारा गलत है। तो हमें इस प्रश्न का उत्तर है जो गद्यांश में दिया गया है तो हम लिखेंगे भारतीय अपनी पहचान के व्याख्यान के लिए साहित्य को सव्य से जोड़कर देखता है। दिए गए गद्यांश के प्रश्न के आधार पर भारतीय अपनी पहचान के व्याख्यान के लिए साहित्य को सव्य से जोड़कर देखता है। दिए गए गद्यांश के प्रश्न के आधार पर सी नंबर ऑप्शन है साहित्य को सव्य से जोड़कर देखता है। ये ऑप्शन हमारे प्रश्न के आधार पर राइट आंसर है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।